नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे कार्यक्रम स्थल। शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा कि विकास करेंगे शानदार। योगेश ताम्रकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसियों को अनाथ बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने एक कार्यकर्ता को महापौर प्रत्याशी बनना है, वहीं कांग्रेस ने एक ही व्यक्ति को सारे पद देने में लगी है। बोलिए भारत माता की, शारदा मैया की, कामतानाथ भगवान की, सतना की जनता की और मेरे भांजे और भांजियों की। नई बस्ती में आज इस सभा में उपस्थित हमारे मेरे मंत्री परिषद के सदस्य आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे महापौर के लोकप्रिय प्रत्याशी विकास करेंगे शानदार योगेश ताम्रकार और मेयर होंगे कामदार योगेश ताम्रकार। तो भाई योगेश जी, हमारे विधायक साथी आदरणीय विक्रम सिंह विक्की जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता गरीबों के और जन जन के नेता भाई शंकर लाल तिवारी जी, भाई सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई लक्ष्मी यादव जी, सुभाष शर्मा डॉली जी, विनोद तिवारी जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, विनोद यादव जी, अरुण द्विवेदी जी, कैलाश गौतम जी, प्रहलाद कुशवाहा जी, श्रीमती सुधा उमेश प्रताप सिंह जी, गगनेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व महापौर बहन ममता पांडे जी, विमला पांडे जी, कमलाकर चतुर्वेदी जी, रामदास मिश्रा जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, दयानंद कुशवाहा जी, मनसुख भाई पटेल जी। अब चूंकि समय कम है इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। मेयर भी मैं रहूंगा, कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। अब हम महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी की जो इसके संग जाता है वो भी डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारे उद्धव फंस गए कांग्रेस में जाके, तो कहीं के नहीं रहे। उद्धव जी ने तो मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया और अपने बंगले में खुद आ गए ना, खुदा ही मिला ना विशाले सनम, इधर के रहे ना उधर के। नीचे कर यार, ऊपर उठा रहे साइड देखिए। ये कांग्रेस क्या हाल है सर? कमलनाथ जवाब दो। मैं 17 वालों से पूछना चाहता हूँ, विचार करो। के लिए प्रत्याशी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनेंगी बहन द्रौपदी मुर्मू जी। एक आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना रही है, सामान्य परिवार से आने वाली। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अलग इतिहास रच रही है। लेकिन यहां जो मेयर का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो कह रहा है कि विधायकी में कुछ नहीं रखा, माल तो स्मार्ट सिटी में। भैया हमने 1000 करोड़ रुपया भेजा, करोड़ रुपया पे कमलनाथ 19 महीना के 15 महीना के लिए बने थे। 15 महीने में तबाह और बर्बाद मध्य प्रदेश को कर गए कमलनाथ, तबाह कर दिया। सिवाय पैसा खाने के दूसरा कोई काम नहीं था। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा तुमने बना दिया कमलनाथ। विकास के सारे काम ठप कर
मेयर का उम्मीदवार भेज दिया जो कह रहा है स्मार्ट सिटी 1000 करोड़ रुपया है। कैसे नगर निगम के चुनाव होते हैं? आज नई बस्ती वालों में आपसे कहने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मध्य प्रदेश में मुझे फिर आपने आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के राज में 2003 के पहले का सपना देख लो। सतना एक बड़ा गांव लगता था, लेकिन आज अकेले सतना शहर में देखें, स्मार्ट सिटी के 951 करोड़ के काम, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार, एक अत्यंत आधुनिक कंट्रोल और कमांड सेंटर बन रहा है। अभी मैं आया, बहनें खड़ी थी यहां, धन्यवाद हमें आवास मिल गया। रास्ते में भी कई हितग्राही मिले, हाथ में तख्ती रखी थी, धन्यवाद आवास योजना। जरा सोच के देखो गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने दिया क्या। लेकिन दूसरी तरफ गरीब कल्याण, आज आप देख रहे हैं सतना वालों, पूरे सतना में 1,22,159 लोगों को फ्री में राशन अगर बांट रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांट रही है। जरा मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? अच्छा दिल पे सोच के देखो, कांग्रेस को काहे को वोट दे। 5 किलो मोदी जी भेज रहा है, 5 किलो मामा दे रहा है। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन एक कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो संबल योजना ही बंद करके कई गरीबों के नाम काट दिए थे। कई गरीबों के नाम संबल से काट दिए। लेकिन फ्री में राशन, और केवल राशन नहीं, नई बस्ती में आज कह रहा हूं, लगभग हमने 5,000 लोगों को सतना शहर में मकान बनाने के लिए पैसा दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और नई बस्ती और सतना के गरीब बहनों और भाइयों, 2 साल के अंदर अंदर कोई गरीब नहीं शेष रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दे दिए जाएंगे। और अभी मैं मुझे बताया कुछ जगह कि कुछ लोगों को पट्टे मिल गए, कुछ के रह गए। चिंता मत करना, मामा फिर से लौट के आ गया है। जिनके पास पट्टे नहीं है उनको पट्टे भी दिए जाएंगे, और पट्टे के बाद मकान बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी मकान बनाने का पैसा दिया था क्या? जी राहुल बाबा जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी राशन दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मकान बनाने का पैसा दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी गरीब बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन दे। अरे रसोई गैस के कनेक्शन कभी कांग्रेस ने दिए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, दिए थे क्या? आप सोचो तो क्यों वोट दे दें? अगर रसोई गैस के कनेक्शन, संबल योजना में कई नाम काट दिए गए, कह दिया कि तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, कार्ड बने बना रहे, लाभ देना बंद कर दिया। अब 7 फेरे पड़ गए, बेटी की डोली उठ गई, बेटी ससुराल पहुंच गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। ये बेटियों को धोखा देने वाला कमलनाथ। कांग्रेस ने झूठ बोला, अब फिर से मामा की सरकार है, कन्यादान योजना शुरू कर दी गई है। कोई गरीब को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बेटी की शादी में 55,000 रुपया खर्च करके सम्मान के साथ बेटी की डोली घर से उठेगी मेरे बहनों।
गरीबों के लिए सरकार आराम कर सके, बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पे आराम कर सके। कमलनाथ तुमने तो लड़ुआ के पैसा भी छीन लिए रे, संबल योजना बंद कर दी, क्या बिगाड़ा तो मेरी गरीब बहनों का ने तुम्हारा ये बता। और अगर तुम मेधावी हो तो चिंता मत करना, मामा कह रहा है योजना बन गई है कि गरीब से गरीब धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपया साल है। बताओ गरीब भर सकता है क्या? अरे बोलो गरीब भर सकता है क्या? तो अब चिंता मत करवाना, उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 और गांव में 60% नंबर लाए तो 5,000 और अब लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 25,000 रुपया और सीधे उनको दिए जाएंगे, ताकि बेटियां, मैं गारंटी लेता हूं जनता के कल्याण की, ये आए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और वो आए तो लड़ने में पूरा टाइम चला जाएगा, वो मुझे गाली देते रहेंगे, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। और यदि आपका प्यार और आशीर्वाद योगेश ताम्रकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को मिले, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और विकास की जवाबदारी मामा के ऊपर छोड़ जाइए। बोलिए तैयार है साहब? इधर वाले भी तैयार हैं? कांग्रेस के भ्रम में तो नहीं आएंगे, वो माया भी है। चुनाव के समय डमरू बजाएंगे, लोभ लालच प्रलोभन देंगे, तो उनके चक्कर में तो नहीं आएंगे। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, अरे सब बोल के बताएं, दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, योगेश ताम्रकार को मेयर बनाएंगे, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे। तो आओ आज नई बस्ती में एक नई क्रांति का शंखनाद करें, अपने अपने जगह खड़े होकर सब, अपने अपने जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के योगेश ताम्रकार को, सभी पार्षदों को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मैहर वाली मैया की, शारदा मैया की, कामनाथ भगवान की, हर हर महादेव। नीलेश बड़गैया, सौरभ मिश्रा, पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, अनेश पटेल, नवीन कमल त्रिपाठी, विपिन सिंह, विक्रम बारी, आनंद रेकवार, राजकुमार सिंह, कृष्णा सिंह, सदर सिंह, ओम सिंह, श्रीमती कमला रेकवार समेत सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आप सब इस विशाल जनसभा को सफल बनाने में आए सतना की पूरी जनता जनार्दन का हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। फिर विधायक नहीं, अब मुझे मेयर बनना है। मेरे बहन और भाइयों, धोखे में मत आए। आज आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, गरीब कल्याण के लिए, सतना के नवनिर्माण के लिए, विकास के लिए, नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, सतना में उद्योग के लिए, व्यापार के विकास के लिए। और जो मेरे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, हाथ ठेला पे, फुटपाथ पे रख के
चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, पॉलिश करने वाले, टेलर की दुकान करने वाले, छोटे छोटे व्यापारी, इनके लिए हमने बनाई पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, उस योजना के अंतर्गत भी 6,665 लोगों को पैसा देके उनका कारोबार हमने शुरू करवाया है। और आने वाले समय में योगेश पार्षद मित्रों से कहना चाहता हूं, जाके कह दो, अपने अपने वार्ड में कह दो, जो छोटा छोटा काम धंधा करना चाहते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए, जिनको अब तक स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ नहीं मिला है, उनके खाते में भी 10,000 रुपया आएंगे ताकि वो अपने काम धंधे को ठीक से चला सके। हर एक के लिए सरकार आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन दिया क्या जनता को जो तुम्हें वोट दे। मैं आपसे आज यही निवेदन करने आया हूं, जो आपकी सेवा कर रहा है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहा है, जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजना ला रहा है, जो बच्चों की फीस भरवा रहा है, जो बीमारों का इलाज करवा रहा है। और एक बात और आज कहना चाहता हूं, सुन लेना, कांग्रेस में कई लोगों ने, बड़े लोगों ने षड्यंत्र किया कि अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए, बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में होनी चाहिए। अब अपन नई बस्ती में रहने वाले, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, मैं भी सरकारी में ही पढ़ा। अब बच्चों को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती तो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, अंग्रेजी नहीं आने के कारण पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाले आगे निकल जाते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी में की जाएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे ये क्रांति है, क्रांति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।